हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, अभी जो मैं रीडिंग करने वाले हूँ, हम ये देखने की कोशिश करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में कमिंग 44 आवर्स के अंदर क्या कुछ होने वाला है। क्या आपके लव लाइफ में हो सकता है, क्या आपके करियर में हो सकता है, क्या आपके हेल्थ वाइज भी चीजें हो सकती हैं। आपके लाइफ की ही रीडिंग करके देखते हैं कि आपके लाइफ में 44 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करें और हो सकता है कि कुछ चीजें रेजोनेट ना भी करें। ठीक है, तो शांत हो जाइए, सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल जीरो कीजिए और पूरी शांति के साथ डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए प्रे करें कि डिवाइन आपको सही रास्ता दिखाएं। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कमिंग 46 आवर्स के अंदर क्या होने जा रहा है। याद रखें ये रीडिंग जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी, आपके अगले आने वाले 46 आवर्स से रिलेटेड कोई ना कोई गाइडेंस या मैसेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि कोई वार्निंग भी हो, जैसा सुनाई आ रहा है मुझे अभी। प्लीज बताएं 46 आवर्स के अंदर मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक इज अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है नंबर 3, गाइडेंस का। हो सकता है कि कमिंग 46 आवर्स के अंदर आपको एंजल्स के द्वारा कुछ गाइडेंस दिया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो आपके प्रश्नों के उत्तर से रिलेटेड हो, अगले चरण से रिलेटेड हो ये गाइडेंस। ठीक है, आपके ड्रीम में साक्षात एंजल्स आ सकते हैं, कुछ चीजें आपको बताएं, किसी रूप में आ सकते हैं ड्रीम में, जिनको आप पहचानते हैं। आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ऐसी मिलेगी, या तो आप कानों से सुनेंगे, रिंगिंग साउंड ड्रीम में आपको बोला जाए, कोई घटना ऐसी हो जो प्रॉपर तरीके से आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। कुछ लोगों के ड्रीम में आपके एंसेस्टर भी आ सकते हैं। ड्रीम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कोई आपको सामने से ही आके आपकी काउंसलिंग करे, आपको समझाए, आपको गाइड करे। गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है करेज। आने वाले समय में आपके अगर करियर फाइनेंसेस बहुत ज्यादा ही खराब चल रहे हैं, आपको पैसे की नीड है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, बहुत ज्यादा आपको लॉस हो रहा है, तो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। मतलब आपने जो मेहनत की है ना, बहुत ज्यादा इस पथरीली जमीन पे अपने लाइफ से लड़ते लड़ते, ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हुए, फिर भी आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है 44 आवर्स के अंदर। ठीक है, एनर्जी गाइड कर रही है आपको किसी के द्वारा, जहां पे चीजें बहुत मुश्किल थी, आपको कमिटमेंट मिल सकती है। आप इस टाइम फ्रेम के अंदर किसी प्रॉपर्टी को बेचने का या खरीदने का डिसीजन भी ले सकते हैं। कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल होकर भी आपको पॉसिबल नजर आएगा होते हुए, सामने से कोई मिरेकल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व है ना, गाइडेंस इन्वॉल्व है, वो हायर रेल्म की एनर्जीज के द्वारा है, दैवीय शक्तियों के द्वारा है। ठीक है, जजमेंट एनर्जी है, बियॉन्ड इल्यूजन। आपको बटरफ्लाईज काफी ज्यादा नजर आ सकती हैं, जो किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। ठीक है,
आप अपने चक्रास को बहुत ज्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चेंज हो रहा है आपके आसपास, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है और किसी पर्पस के लिए हो रही है, आप शिफ्ट फील कर पाएंगे। एक तो इस टाइम फ्रेम के अंदर न्यू मून भी है, कल ही है न्यू मून। आपको फील होंगी चीजें कि एनर्जी में शिफ्ट है। कुछ लोगों की एनर्जी इस टाइम पर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती है या बहुत ज्यादा पॉजिटिव। आपकी एनर्जी हाई हुई तो ऐसा इज लाइक सातवें आसमान पे कि आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, और लो हुई तो ऐसा कि बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जीरो ही हो गया, अपना कॉन्फिडेंस। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन आपके सामने आ सकते हैं, डिवाइन आपको टेस्ट करें इल्यूजन के रूप में। हालात ऐसे क्रिएट हो जाएं कि आप उस घटना को जो आपको सिखाने के लिए है, आप उसको सत्य समझने लगे, और जबकि उसका इल्यूजन उतरे, भ्रम उतरे ना उसका, तो आपको पता चलेगा कि यार ये कैसी माया थी, मैं इसमें फंस जाता या फंस जाती। कुछ इस टाइप की एनर्जी, क्योंकि मून ना मन का कारक भी है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है, और आप इन्हीं चीजों को फेस भी करेंगे। थर्ड आई हीलिंग की एनर्जी है, आपको कुछ विजन्स आ सकते हैं, प्रॉपर कुछ चीजों पर आपको गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, कहीं कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। किसी चीज का हिस्सा होंगे आप, किसी नई चीज का इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में हो सकता है। कुछ लोग आपके घर आ सकते हैं मिलने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको संभालने के लिए। अब ये जो चैनलिंग है ना, संभालना इज लाइक कि थोड़ा सा टफ पार्ट हो सकता है आपके लाइफ में। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर अपने पार्टनर से काफी समय से मिले नहीं है, तो ये वो टाइम होगा जहां पे आप अपने पार्टनर को सामने से फेस करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे। आपका पार्टनर आपके सामने है और आप उनके सामने हैं, आप एक दूसरे को मिरर भी करने वाले हैं कि आप बोलो क्या बोलना है तुम्हें, मैं तुम्हारे सामने हूं। ठीक है, और ये यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड है, डेस्टाइन्ड है। आप भी किसी का आमना सामना कर सकते हैं। इवन कुछ लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं किसी पार्टनरशिप में, जैसे कोई प्रोग्राम है, कोई इवेंट है, आप सामने से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कहीं कुछ नया शुरू करने के लिए कुछ बड़े स्टेप्स ले सकते हैं। ड्रीम की एनर्जी है, मैंने बोला ही आपको कि कुछ ऐसे ड्रीम्स आप देखेंगे। किसी को ड्रीम में राधे कृष्णा नजर आ सकते हैं, कपल ड्रीम है, आप अपने पार्टनर को अपने पास बैठा हुआ देख सकते हैं, और सपना भी सच होगा। अब ये ना कहना कि मैम मेरे ड्रीम में तो आया लेकिन हुआ ही नहीं। ड्रीम को सत्य होने में 1, 2, 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं गाइस। अगर रियल ड्रीम होगा तो जरूर रियलिटी में घटित होता है। साइकोलॉजिकल ड्रीम होता है तो चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि वो जब आप किसी को 24 घंटे सोच रहे हैं, 24 घंटे में 24,000 बार सोच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी साइकोलॉजिकली चीजें आपके दिमाग में फिट है, तो वो ड्रीम में भी आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी है ड्रीम की। इवन आपका कोई ख्वाब, कोई ड्रीम पूरा हो सकता है 44 आवर्स के अंदर। ठीक है, इनोसेंस की एनर्जी है, आप इस टाइम में कुछ खूबसूरत पलों का एहसास करेंगे। खुद से बहुत ज्यादा प्यार करना, मदर नेचर के करीब रहना, खुद को अप्रिशिएट करना, पॉजिटिव फील करना, दूसरों को कराना। मतलब आपकी एज जो भी है, आप जिस भी एज ग्रुप में अभी लाए कर रहे हैं, आप पॉजिटिव फील करेंगे और बच्चों जैसा व्यवहार आपका रहेगा, भोलापन होगा, मासूमियत होगी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सीनियर सिटीजन्स की सेवा करें, आपको मौका दिया जाए, जैसे दादाजी हो गए, नाना जी, नानी जी, जो है 70s में 80s में। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है ट्रांसफॉर्मेशन की। कुछ लोग अपनी पुरानी सेल्फ का त्याग करने वाले हैं। एनर्जी बता रही है कि ये न्यू मून इफेक्ट भी है कि आप पुराने सेल्फ का त्याग करेंगे, पुराना
जो भी आपकी क्वालिटी है, आपके ट्रेड्स हैं, हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स हैं, आप उसका त्याग करेंगे और आप अवेयरनेस के साथ खड़े होंगे। ठीक है, कि जो चीजें आपके लिए सही नहीं रही आप उनको छोड़ें और अब एक बेहतर व्यक्तित्व के साथ आप खड़े होकर एक पर्सनालिटी को कैरी करें। बर्डन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को करियर का बहुत प्रेशर रह सकता है, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा मिल जाए, आपको ऐसा लगे कि मेरे बस की नहीं है इतना काम करना, मैं कितना काम करूं, छोड़ दूं क्या नौकरी, इस टाइप की एनर्जी है। छोड़ेंगे नहीं लेकिन पकड़े रखेंगे आप भी, तो बहुत ज्यादा बर्डन फील करेंगे कुछ लोग 44 आवर्स के अंदर। सौरों की एनर्जी है। कुछ लोगों को कोई दुख की खबर मिल सकती है, आपको रोना आए, आप परेशान हो जाए, अकेले में बैठ बैठ के रो रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है आपकी, एंजाइटी के चलते भी रो सकते हैं कुछ लोग, कि स्पिरिचुअल होने के बाद भी, अच्छे होने के बाद भी आपको उसी अच्छाई का भुगतान करना पड़ रहा है। देखिए क्या होता है ना, कि स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उस चीज की कीमत चुकानी पड़ रही है। स्पेशली उन चीजों की सफाई होती है कि जो चीजें हमारी लाइफ में एक मकसद से रुकी थी, स्वार्थ से रुकी थी, अब उनके रिलीज होने का टाइम आ गया है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है डिवाइन के करीब जाना, डिवाइन एनर्जीज के कांटेक्ट में आना, तो पुराना कचरा साफ करेगी करेगी डिवाइन। ठीक है, जो जितना प्योर होता है उसे उतना ज्यादा साफ किया जाता है, और साफ इसीलिए कि वो पानी बहता रहे अपनी एक अच्छे उससे, जो सबको हील करे, जो खुद के जीवन को हील करे। तो कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। अब जो छोड़ दे वही बुद्धिमान, और जो ना छोड़े उसको दुख होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आ सकता है कि आप बहुत ज्यादा घबरा जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज। आपको किसी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ऑफिस में किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, पार्टनरशिप में स्पेशली ट्विन्स की एनर्जी है, पता नहीं क्यों, सेम एज, सेम हाइट, सेम लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अब ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई सिबलिंग हो सकता है जो आपके बराबर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में या रिलेशनशिप पार्टनर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करके चलें। बट कॉम्प्रोमाइज करेंगे, खुश नहीं है ना वो खुश है ना आप, लेकिन फिर भी रह रहे हैं। ऐसा कोई सिचुएशन जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े बट आप खुश नहीं होंगे। टर्निंग इन। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, डिवाइन से कांटेक्ट में आएंगे, खुद के ऊपर काफी ज्यादा काम करेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बन के निखरेंगे। मतलब आपको बहुत लोग भड़काने वाले हैं, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, लेकिन आप किसकी आवाज को सुनेंगे? अपनी सोल की आवाज को, कि सब बोल रहे हैं, जिसको जो बोलना है वो बोले, मैं तो अपनी ही आत्मा की आवाज को सुनूंगा या सुनूंगी, मुझे वही डिसीजन लेना है। और आपको पता चलेगा क्योंकि ये जो डिसीजन है ये सही होने वाला है, जो आप खुद के लिए डिसाइड करने वाले हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी सोच के, थॉट प्रोसेस के, आप इस डिसीजन पर चलेंगे और ये डिसीजन आपको फेवर करेगा। क्योंकि जो भी अपनी आत्मा से कनेक्ट करता है वो गलत डिसीजन ले ही नहीं सकता, बट आपके अंदर वो इनर वॉइस होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, आप सबके साथ सोशलाइज कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है कंपैरिजन की। ऐसा समय आ सकता है इस टाइम फ्रेम के अंदर जहां पर आपको तुलना करनी पड़े, या आप अपने आप को कंपेयर कर करके दुखी हो जाए, परेशान हो जाए दूसरों से। तो कभी भी कंपैरिजन ना करें। जब भी कंपेयर करना हो तो अपने आप को कंपेयर कीजिए कि आप पहले क्या थे और आज क्या हैं। अगर उसमें आपको कमी नजर आती है तो अपना बेस्ट दीजिए अपने आप को बेस्ट बनाने में। ठीक है, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए पहले खुद एक ब्लेसिंग बन जाइए सबके लिए। कैसे? अपने आप को बेस्ट बना के, बेस्ट वे में ट्रांसफॉर्म करके, उन चीजों को छोड़कर जो चीजें आपके पतन का कारण है, आपके स्ट्रेस का कारण है। कुछ लोग बोलते हैं मैडम कलयुग में पॉसिबल नहीं है कि ऐसा सोच पाए। सब कुछ पॉसिबल है, ये लेकर तो बैठे हैं ना, चमड़ी भी है, 5 तत्व का शरीर लेकर बैठे, सब कुछ पॉसिबल है। इसीलिए मानव जन्म लिया है, इसीलिए बुद्धि भी दी है,
दो हाथ, दो पैर, दिमाग दिया है, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। रोज सुबह हो रही है, रोज शाम भी हो रही है, और युगों युगों से सेम ही है ये। थॉट प्रोसेस की बात है, क्योंकि जब हील होना है तो आपको कोर समझनी पड़ेगी, और जब आप अपने कोर से ही चीजों को साफ सुथरा करना शुरू करेंगे, ऐसी इमारत खड़ी करेंगे जो परमानेंट है वाइब्रेशन लेवल पे, तब जाकर आप उसी वाइब्रेशन को अटेन कर सकते हैं। अदरवाइज जिसको भी देखेंगे वो आपके जैसा होगा, पॉसिबल नहीं है। हो जाते हैं प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकते, क्योंकि वाइब्रेशन की जब बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो वहां पर लॉजिक नहीं चलता। लॉजिक इज लाइक आप धीरे धीरे अपने सोच के ही दायरे में इतने सीमित होते चले जाएंगे कि आज वही रिजल्ट है कि कोई बाहर मरा पड़ा भी है ना, उसको उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब ये सोचेंगे कि हमारे ऊपर पुलिस केस हो जाता है, हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं, उससे पहले हमने इतने अनुमान लगा लिए। और जो पहुंचा, जिसने एक्शन लिया, उसको डिवाइन सपोर्ट कर जाता है, या पॉजिटिविटी, जैसा भी आप समझे, बट उसकी वाइब्रेशन हाईएस्ट होगी। तो ये ना कहा करें कि समय ये है, कलयुग है, ये वो सतयुग था, द्वापर था, उस टाइम पॉसिबल था। हर जगह इंसान ने कर्म ही बनाया है, उसकी सजा भी पाई है, पनिशमेंट भी मिला है, और उसका अच्छा भोग भी मिला है आपको करने के लिए। जब तक मानव के रूप में पैदा हो रहे हो तब तक तो सब कुछ पॉसिबल है, और जब इंसान से अलग अगर कहीं जन्म में जा रहे हो, तब जरूर हो सकता है कि वो समय नहीं है, क्योंकि आपको अत्याचार फिर सहना पड़ेगा। अभी वो स्टेट है जहां पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। बस उन चीजों को बनाने के लिए आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा, और बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत होगी। अपना थॉट प्रोसेस बदलेंगे तो बाहर सब कुछ बदल जाएगा, बिना कंपैरिजन के। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सो गाइज, ये थी कमिंग 44 आवर्स की रीडिंग आपके लाइफ के लिए। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। बहुत चैनल्ड रीडिंग थी ये, तो आपको जो भी वार्निंग्स दी हैं, जो भी गाइडेंस आपको दिया है इस रीडिंग से, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।